Hey guys, welcome. This is your समीर कोहली सर. मे भी ये लेक्चर छोटे छोटे होकर मिले या 3-4 कंबाइंड लेक्चर कर दूंगा ताकि आप सारे क्वेश्चन एक साथ देख सको. लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने आगे से क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था और पीछे से हमने 39 तक कर लिया था. अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि इंटीग्रेट साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए dx. तो जब इसे इंटीग्रेट करना है बस इसमें एक टिप का याद रखना कि x माइनस ए को पुट कर दो t. मगर एक चीज और भी याद रखना, x की वैल्यू हो जाएगी t प्लस ए. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा. आप भी आ जाओ भाई साहब, आपकी और जरूरत थी. लाइफ में एक बार बस तुम कुछ शुरू कर लो, खर्चा करवाने वाले बहुत सारे लोग तुम्हें मिलते रहेंगे. तो 1 dx बराबर हो जाएगा dt. तो dx की जगह आ जाएगा dt होल अपॉन, अगर ध्यान से देखो x माइनस ए को तुमने लिया है t, तो नीचे आ जाएगा साइन t अगर साथ हो. ऊपर क्या होगा अगर देखो तो साइन x है, x की वैल्यू क्या है t प्लस ए, तो x की वैल्यू आ जाएगी t प्लस ए. पहले यहां तक कर लो, उसके बाद मुझे पॉज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और खुद से करने की कोशिश करो. क्लास बोलेगी सर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन टी कॉस ए प्लस कॉस टी साइन ए होल डिवाइडेड बाय साइन टी होल डिवाइडेड बाय साइन टी, और सबके बाहर आ जाएगा डी टी. क्लास बोलेगी साइन टी से साइन टी कट गया, यहां बचा है कॉस ए. जो ए होता है वो कांस्टेंट होता है, तो कॉस ए भी जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा. तो कॉस ए बराबर आ जाएगा 1, अंदर बचेगा सिर्फ डी टी प्लस साइन ए कांस्टेंट है, साइन ए बराबर आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा कॉस टी अपॉन साइन टी, दैट इज कॉट टी डी टी. अगर देखो तो सिर्फ डी टी का आता है टी इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉट टी का होता है लॉग साइन मॉड में टी प्लस सी. अब टी की वैल्यू डालो बेटा, एक्स माइनस ए कॉस ए प्लस साइन ए इंटू लॉग साइन मॉड में टी की जगह आप लोग लिख दोगे, टी की जगह हो जाएगा एक्स माइनस ए और प्लस सी. दिस इज योर आंसर, अगर मैं समझा पाया हूं तो. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये करने के बाद हम अगर पीछे से देखेंगे तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 जो बोलता है प्रूव दैट 0 से पाई बाय 4 0 से पाई बाय 4 2 टाइम्स tan क्यूब एक्स dx बराबर है 1 माइनस लॉग 2. तो ध्यान से देख लो, चाहो तो मुझे पॉज करो, करो आगे रिवाइंड करो, फॉरवर्ड करो, सब तुम्हारे पास है. सबसे पहले सॉल्विंग विदाउट लिमिट्स. तो क्लास बोलेगी 2 tan क्यूब एक्स को लिख दूंगा मैं tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स dx, अगर क्लास साथ है तो tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स dx. tan क्यूब एक्स को कुछ और नहीं लिख सकते थे, और tan स्क्वायर एक्स के साथ क्या पंगे लेने हैं वो तुम्हें पता है. यहाँ पे आ जाएगा tan x dx और tan x के साथ आ जाएगा secant स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये dx मैंने लिखा हुआ है, 2 इंटू secant स्क्वायर एक्स इंटू tan x dx माइनस 2 इंटू सिर्फ tan x dx. इसको मान लो I1, इसको मान लो I2, और चाहो तो इसको I लेके चल लो, कोई दिक्कत नहीं है. आप मुझे पॉज कर सकते हो और इसको एक बार खुद से सॉल्व करो. तो क्लास बोलेगी I बराबर secant स्क्वायर एक्स इंटू tan x dx है जिसको आपने I1 माना हुआ है, लेट tan x इज इक्वल्स टू t ले लो. तो secant स्क्वायर एक्स dx बराबर हो जाएगा dt, secant स्क्वायर एक्स dx बराबर हो जाएगा dt इंटू t. तो आंसर विल बी टी स्क्वायर बाय 2 प्लस c1, ये I1 है, तो टी स्क्वायर विल बी tan स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस c1. तो यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस c1 माइनस लॉग वो tan x है, tan x का माइनस वाला लगा दो, तो माइनस माइनस प्लस 2 लॉग cos x प्लस c2. बट ये c1 c2 यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट है,
तो इसको हटा देते हैं, log cos x। तो क्लास बोलेगी सर 2 से 2 कट गया, तो बचेगा क्या सर, tan स्क्वायर x प्लस 2 log cos x, और लिमिट सेज i बराबर, अगर अप्लाई लिमिट कर देते हैं तो 0 से पाई बाय 4 आ जाता है, तो i बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 log cos पाई बाय 4 माइनस tan स्क्वायर 0 भी 0 होता है प्लस 2 टाइम्स log cos 0। इस स्टेप दिखाने में थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है बंदा, बहुत एंड तक क्वेश्चन चला जाता है, बट ये दिखाने हैं। 1 प्लस 2 log cos पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 2 माइनस ये 0 प्लस 2 टाइम्स log cos 0 की वैल्यू होती है 1 और log 1 होता है 0, तो ये 0 कर दो, तो i बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स log 1 माइनस log रूट 2, यहाँ पे log a बाई बी वाली प्रॉपर्टी लगी है, क्लास बोलेगी i बराबर 1 प्लस log 1 0 होता है, तो माइनस 2 log रूट 2 की जगह लिख दूंगा 2 की पावर 1 बाय 2, तो i बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 बाय 2 log 2, ये से कट जाएगा, i बराबर हो जाएगा 1 माइनस log 2, i इज इक्वल्स टू 1 माइनस log 2। यही हमें आंसर प्रूव करना था, यही आंसर हमारा प्रूफ हुआ है, अगर आप लोग साथ हो तो। ये करने के बाद हम लोग आएंगे अगले क्वेश्चन पे, थोड़ा ध्यान देना, जो कि है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है इंटीग्रेट e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x होल अपॉन e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x और होल के आगे dx। अगर मैंने ढंग से पढ़ाया तो मैंने इतना जरूर बताया था, e की पावर log शाहरुख करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ शाहरुख आ जाएगा, ये हट जाएगा। एक एग्जाम्पल दिया था, अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी e की पावर log x की पावर 5, पावर इधर आ गई, माइनस e की पावर log x की पावर 4 अपॉन e की पावर log x क्यूब माइनस e की पावर log x स्क्वायर dx। तो ये गायब हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 अपॉन x क्यूब माइनस x स्क्वायर dx। पहले यहां तक लिखो और इसको फील करो, इस चीज को पहले फील करो ताकि तुम इसका फायदा उठा सको। तो बच्चा बोलेगा x की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1, नीचे से कॉमन आ जाएगा x स्क्वायर x माइनस 1 और dx, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, बचेगा x स्क्वायर dx और ये बराबर हो जाएगा x क्यूब बाय 3 प्लस c। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन दिखने में कैसा था और आंसर देख लो कैसा आया है। कौन सा क्वेश्चन है? मिसलिनियस का, मिसलिनियस का 8वां। थोड़ा थोड़ा चेक करते हुए चलते रहना चाहिए। दिस इज मिसलिनियस का 8वां। उसके बाद आएंगे हम मिसलिनियस के 37 पे, जो कि बोलता है 0 से पाई बाय 2 साइन क्यूब एक्स dx को प्रूव करो 2 बाय 3। मुझे लग रहा है थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो रखी है, बट अगर मिसप्रिंटिंग नहीं है तो आराम से करते हैं। 0 से पाई बाय 2 1 माइनस, ओ जल्दबाजी 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 बहुत है यार, आई डोंट नो कहाँ मरना है मैंने। साइन क्यूब एक्स को लिख दूंगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। बस ये आप भी ऐसे ही वहां रफ में दिखा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर ज्यादा हो तो एक बार लिख देना कि आपने यहाँ किसको तोड़ा है, साइन क्यूब एक्स को। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, इसको ले लिया हमने आई। तो लेट कॉस एक्स को ले लो टी। कॉस एक्स को टी लेने में अब मैं लिमिट्स वाला गेम खेल रहे हैं। अगर एक्स की वैल्यू 0 डालूंगा तो टी की वैल्यू आ जाएगी कॉस 0, कॉस 0 तो टी की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 डालूंगा तो टी की वैल्यू आ जाएगी कॉस पाई बाय 2, टी की वैल्यू आ जाएगी 0। सो द लिमिट इज गोइंग टू बी 1 से 0 ये आई और माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स बराबर, साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, माइनस अंदर ले जाओ तो 1 से 0 टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी
अगर क्लास 7 है तो आंसर विल बी टी क्यूब बाय 3 माइनस टी एंड लिमिट इज 1 से 0, तो 0 क्यूब बाय 3 माइनस 0 माइनस 1 क्यूब बाय 3 माइनस 1, ये तो 0 हो गया। अगर ध्यान से देखो तो माइनस में 1/3 माइनस 1 इज माइनस बाहर, माइनस 2/3, आंसर इज 2/3। LHS इज इक्वल्स टू RHS। अभी तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट एग्जैक्ट टाइम देखना मेरे को पूरी इंटीग्रेशन में मिसलिनियस में कितना लगा, तो सबसे कम टाइम में हम आपकी इंटीग्रेशन की मिसलिनियस आप लोगों के साथ पूरी पूरी तरह डिस्कस कर रहे हैं। ये हमने लास्ट क्वेश्चन करा था एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने शायद थोड़ा पहले भी छेड़ा था, cos x अपॉन अंडर रूट में 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, अगर ये नहीं हुआ, सपोज अगर ये नहीं क्लिक कर रहा, तो कहीं आप घबराए हुए हो तो घबराहट छोड़ देना। इस केस में बच्चा बोलेगा साइन एक्स को टी पुट करो तो cos x dx बराबर हो जाएगा dt। अगर बुराई करनी हो तो यहाँ dt आ जाएगा अपॉन अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ वो फॉर्मूला लगेगा जो मुझे याद नहीं है, dx अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सम स्पेशल का या किसका मैं एक बार देख कर आता हूँ, आप रुकिए। तो उसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो इट विल बी साइन इनवर्स टी बाय 2 प्लस सी। तो साइन इनवर्स टी की जगह बच्चे क्या आ जाएगा, साइन एक्स बाय 2 प्लस सी। एक बार पीछे देखते हैं काटा है नहीं काटा है, कौन सा क्वेश्चन है, 9th। 9th बिल्कुल सही है। क्यों नहीं कैंसिल होगा, क्योंकि एंगल अपॉन 2 है ना, पूरा एंगल का हाफ है, इसलिए नहीं कैंसिल होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9th। 9th के बाद अगर हम पीछे चल रहे हैं तो 36 इज माई फेवरेट। 36 में मैंने अभी क्वेश्चन भी नहीं लिखा, -1 से 1 लिखा है यहाँ पर। अब जैसे ही मैंने -1 से 1 लिखा तो तुम्हारे माइंड में ये वाली प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए, -1 से 1 माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 0 इफ एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है माइनस एफ एक्स, और यही बराबर होता है 0 से a, और यहाँ ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये प्रॉपर्टी बाय हार्ट याद होनी चाहिए। तो क्लास बोलेगी x की पावर 17 इंटू कॉस की पावर 4x dx। सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स लिखेंगे x की पावर 17 इंटू कॉस की पावर 4x। एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी माइनस एक्स की पावर 17 इंटू कॉस की पावर 4 ऑफ माइनस एक्स। दिस विल बी माइनस एक्स की पावर 17 इंटू कॉस की पावर 4x, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है कॉस एक्स के। तो क्लास बोलेगी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स। सो देयर फोर माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा 0। तो क्लास बोल दी कि डायरेक्टली ये किसके बराबर हो जाएगा, 0। ये अगर रैशनल तरीके से बिना किसी मदद के आपने किया है तो आपकी पोजीशन बहुत बहुत अच्छी है। इसको वैसे हमें 0 के बराबर प्रूव भी करना था, मैंने ये पहले नहीं लिखा, नहीं तो बंदे को ना रट जाती हैं चीजें, चीजें रट जाती हैं फिर वो नुकसान देती हैं। रटा हुआ नहीं काम करना। क्वेश्चन नंबर 10th के अंदर क्लास 10th की ट्रिगोनोमेट्री लगेगी। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर 10th क्लास की ट्रिगोनोमेट्री लगेगी। साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स के बाहर आ जाएगा dx। तो पहले 10th क्लास में आ जाओ। साइन की पावर 8 को लिखूंगा साइन की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 का होल स्क्वायर, इसी को लिखूंगा आगे। क्लास बोलेगी साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x इंटू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। इसको लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इसको लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। गेम कहाँ पे आनी है, गेम मेन आनी है यहाँ। ये फॉर्मूला तो यहाँ लग चुका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार दोबारा भी लगा दोगे, बट मेन जो गेम चेंजर है वो ये वाला फॉर्मूला है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर 10th अच्छी करी है तो ये फॉर्मूला बाय हार्ट आपको याद होगा, बाय हार्ट, जो बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर
-2ab। तो इट विल बी, यहां तो अभी अलग ही फॉर्मूला लग रहा है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो इसमें लग गया। और अगर साथ हो तो यहां लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो दैट विल बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर -2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये बच्चों 1 हो गया। थोड़े से स्टाइल मार लो, बच्चा बोलेगा सर यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एक फॉर्मूला होता है, इंटू ये 1, और इस सारे को अगर देखो, इस सारे को देखो, तो ये बराबर हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से देखे तो। सो गाइस इसको जब हम करेंगे, एक सेकेंड होल्ड करें। सो गाइस इसमें माइनस कॉमन ले लिया, ये 1 हो गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब 1 -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये 10th क्लास में प्रूफ दैट में बहुत करा होगा। तो इंटू 1 इन 1 -2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इस क्वेश्चन को करने का सबसे शॉर्टकट तरीका यही है, 1 -2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्लास बोलेगी ये से ये गया, माइनस का साइन बाहर है, cos 2x dx, तो क्लास बोलेगी माइनस का साइन बाहर है, cos 2x की इंटीग्रेशन होती है sin 2x बाई 2 प्लस c इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर मैं समझा पाया हूं तो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैंने आपको इसका आंसर समझा दिया है और आपको ये चीज क्लियर भी हो गई होगी। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग इन द नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।